सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज चपसेल की नए वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदी में, ठीक है, हिंदी में जो आपका पद्य है, इनके 3 महत्वपूर्ण जो आपके जीवन पद्य हैं, ठीक है, उनमें से एक महत्वपूर्ण जीवन पद्य आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपका सूर्यदास, ठीक है, जो आपका सूर्यदास जी का, ठीक है, यह आपके 99% चांस है बोर्ड एग्जाम 2025 में आने के। तो आज की इस वीडियो को आप क्या करना, आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्यदास जी का जीवन परिचय एकदम प्रॉपर, ठीक है, पूरे एकदम प्रॉपर तरीके से कैसे लिखे हैं ताकि आपको, ठीक है, ताकि आपका एक भी नंबर, ठीक है, आपका एक भी नंबर है बोर्ड एग्जाम में ना कटे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जीवन परिचय को लिखने से पहले आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। 2-3 बातें क्या हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। जीवन परिचय में सबसे पहले क्या है कि आप जब जीवन परिचय शुरू करने जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही जीवन परिचय हेडिंग डाल के उसके आगे से आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसे ना डाल के यहीं से स्टार्ट कर देंगे सूर्यदास जी का जीवन परिचय ऐसे, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि आपको हमेशा जीवन परिचय लिखने के साथ आपको सापेक्षिक जीवन परिचय का एक कोष्टक भी बनाना है, ठीक है। सापेक्षिक जीवन परिचय लिखने का तरीका हमने आपको बता रखा है कि यदि आपको सापेक्षिक जीवन परिचय ना आए तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है। देखिए, सापेक्षिक जीवन परिचय लिखना बहुत ही आसान है। जिस आप लेखक का या जीवन परिचय लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप सूर्यदास जी का लिख रहे हैं, तो सूर्यदास जी का क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम डालना है, ठीक है। किसका लिख रहे हैं आप, सूर्यदास जी का, तो यहाँ पर सूर्यदास। तुलसीदास जी का, तो यहाँ पर तुलसीदास, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। उसके बाद जन्म है, आप जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका जन्म स्थान है, ठीक है, आपका जन्म और जन्म स्थान उसका लिखना है, ठीक है। सापेक्षिक जीवन परिचय में आप यही बेसिकली रहता है कि जो आप बड़े में लिखे हो, ठीक है, उसी को छोटा सापेक्षिक कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, ठीक है, वह आपके जीवन परिचय को पूरी तरीके से ना देख कर जो आपका सापेक्षिक जीवन परिचय होता है उसे ही देखता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको मतलब सापेक्षिक जीवन परिचय का मतलब यही होता है कि आप बड़े वाले जीवन परिचय को छोटा कर दें, ठीक है, आप उसे सापेक्ष में कर दें। उसके बाद क्या है, जन्म स्थान के बाद आपको मृत्यु सन, ठीक है। उसके बाद रचना, इनकी रचना भी लिखना है। 1-2 रचना आपको सापेक्ष जीवन परिचय में ज़्यादा से ज़्यादा लिख देना, ठीक है। बस आपको इतना ही काम करना है। उसके बाद क्या करना है, आप देखिए, आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखे हैं उन्हें क्या करें, काले पेन से लिखिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर सन लिखा है 1478 ईस्वी, ठीक है, 1478, तो हमने यहाँ पर काले पेन से लिखा, ठीक है। आपको इसी प्रकार है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आपको काले पेन से लिखना है, ठीक है, ताकि वह हाईलाइट हो जाए। इससे क्या होता है, जो आपका एग्जामिनर होता है, ठीक है, कॉपी चेक करने वाला, वह जब कॉपी को चेक करता है, ठीक है, और आप अगर काले पेन से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्हें लिखोगे, ठीक है, तो उसके नज़रों में वो जो काले पेन से आप हाईलाइट करके लिखे हो, ठीक है, वह ज़्यादा जल्दी पढ़ता है, वह सब आपका सही भी रहता है, ठीक है। इस पर क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है, ठीक है, आपका एक भी नंबर कटने का चांस नहीं बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है, हमने क्या लिखा, आपको प्रॉपर इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। देखिए, सूर्यदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुद्रनाकर, ठीक है, रुद्रनाकता नामक, ठीक है, रुद्रनाकता नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सूर्यदास जी जन्म से ही अंधे थे, ठीक है। जो सूर्यदास जी थे वह कब से, जन्म से, ठीक है, जब वह मतलब छोटे थे, जब उनका जन्म हुआ था तभी से वह अंधे हुए थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का एक प्राकृतिक का ऐसा सजीव वर्णन किया, ठीक है। उन्होंने कृष्ण, ठीक है, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, ठीक है, उनकी बाल लीला का मानव स्वभाव का एवं प्राकृतिक का ऐसा सजीव वर्णन किया, ठीक है, किसने किया है, सूर्यदास जी ने। उसके बाद क्या है कि जो आँखों से बिना देखे नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब कहने का है कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, ठीक है, मानव के स्वभाव एवं प्राकृतिक का एक ऐसा सजीव वर्णन किया है जो बिना आँखों से देखे नहीं किया जा सकता, वह सूर्यदास जी ने बिना आँखों से देखे किया, ठीक है। जो संभव नहीं है, ठीक है, जो संभव नहीं है उसे संभव कर दिया है सूर्यदास जी ने, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए, इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है कि सूर्यदास जी की रुचि बचपन से ही
भगवत गीता के गायन, ठीक है, गायन में थी। ठीक है, क्या है कि सूरदास जी की रुचि किसमें थी? भगवत गीता के ज्ञान में थी। ठीक है, इन्हें भगवत गीता में बहुत ही रुचि था। ठीक है, इन्हें बहुत ही मतलब उसमें रुचि था और इनके ज्ञान में थे। ठीक है, इससे क्या है उसके बाद कि इनसे, ठीक है, इनसे भक्ति पद सुनकर वे महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, क्या हुआ कि सूरदास जी ने जब अपनी भक्ति पद सुनाया, ठीक है, तो जो महाप्रभु है वल्लभाचार्य ने, ठीक है, इन्हें अपना शिष्य बना लिया। किसे? सूरदास जी को वल्लभाचार्य ने क्या बना लिया? अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, इसके बाद क्या है? श्रीनाथ, ठीक है, श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंप दिया गया। ठीक है, जो सूरदास जी है इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या कीर्तन का कार्य सौंप दिया गया। ठीक है, जो इतना भी कीर्तन का कार्य था वह सूरदास जी किया करते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में। ठीक है, इसके बाद क्या है? अतः इनकी मृत्यु सन, ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। ठीक है, 1583 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, जो सूरदास जी हैं इनकी मृत्यु आपको यहाँ पर काले पेन से लिखना है। ठीक है, इतना 1583 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? जब आपका जीवन परिचय पूरा लिख लें, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ नीचे की साइड आपको क्या लिखना है? रचनाएं। ठीक है, देखिए हमने रचनाएं यहाँ पर कितना लिखा है? आपको 2 रचनाएं कम से कम लिखना है। ठीक है, आप 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, पर आपको कम से कम इनकी 2 रचनाएं याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने रचना डाल के, ठीक है, इसके बाद लिखा यहाँ पर है सूरसागर। ठीक है, जो सूरदास जी की एक प्रमुख रचना है वह एक सूरसागर और दूसरा सूर्य सरावली। ठीक है, सूर्य सरावली आपका इनकी दूसरी प्रमुख रचना है। ठीक है, आदि आपको हमने यहाँ पर 2 लिखा। ठीक है, इसके बाद क्या है? आपको यहाँ पर है इनके सापेक्षिक जीवन बच्चे को भरना है। ठीक है, तो देखिए सापेक्षिक जीवन बच्चे को हमने किस प्रकार से भरा है। देखिए यहाँ पर जन्म में लिखा तो पहले नाम लिखा। ठीक है, नाम में जिस लेखक का आप लिख रहे हो उन्हीं का नाम लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सूरदास है, जन्म सन 1478 ईस्वी। ठीक है, 1478 ईस्वी। उसके बाद जन्म स्थान क्या है? रुतना। ठीक है, रुतनकता। ठीक है, रुतनाकता आपका इनका जो रुतनाकता या जन्म स्थान है। ठीक है, उसके बाद मृत्यु सन है 1583 ईस्वी। ठीक है, 1583 ईस्वी इनकी मृत्यु सन है। इसके बाद रचनाएं में हमने यहाँ पर एक ही रचना लिखा है, सूरसागर। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो सूरसरावली आदि भी लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर जितना रचना आपको याद हो लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा यही पढ़ता है। अगर आपका यह सही है तो आपको इस पर भी पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जिस प्रकार सूरदास जी का जीवन परिचय बताया। ठीक है, अगर आप इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम 2025 में लिख के आते हो तो आपका 100%, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। और यह फिक्स है कि आपका एक ना एक जीवन परिचय यहाँ से आएगा। ठीक है, एक तुलसीदास, एक सूरदास और तीसरा महादेवी वर्मा। ठीक है, तो हमने आपको तीनों ही पढ़ा रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप हमारे चैनल पर जाके पढ़ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।